आज ये परिक्रमा उसी स्थान पर आ गई है जहां आज से 5 वर्ष पहले यह परिक्रमा प्रारंभ हुई थी। और ये गांव है रावेर खेड़ी। यहीं से नवंबर 19 में ये दंडोत परिक्रमा मुनि वशिष्ठ जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और वही सब लोग उस समय इस परिक्रमा के साक्षी थे। आज उत्साह से गुरुदेव का रावेरखेड़ी में जब परिक्रमा दंडवत करते करते गुरुदेव आ रहे थे तो पूरे गांव के लोग नर्मदे हर के जयकार के साथ उस दंडवत परिक्रमा का स्वागत सत्कार कर रहे थे। तो गुरुदेव से करते हैं पूरा परिचय कि गुरुदेव आप कहाँ से हैं, आपके मन में यह दंडवत परिक्रमा का विचार कैसे आया, इन सभी। और इस परिक्रमा का समापन और भंडारा कब है। नर्मदे हर गुरुदेव। नर्मदे हर गुरुदेव। सबसे पहले तो यही बात आती है कि गुरुदेव आप कहाँ से हैं। मैं भोपाल से हूँ और ये परिक्रमा मैंने 5 साल 5 महीने और 24 दिन हो चुके हैं। आज कल इसका समापन है यात्रा का इसी गांव में नर्मदा जी के आंचल में। और ये परिक्रमा काफ़ी एक सराहनीय रही और सभी का जो सहयोग है उत्साह काफ़ी उत्साहवर्धक रहा। सबसे पहले मन में इतना कठिन तप का कैसे संकल्प हुआ? क्या किसी आप आध्यात्मिक गुरु से जुड़े थे या नर्मदा माई के तट पर आप पहले रहे हैं? मेरी 2 परिक्रमा पहले हो चुकी हैं, एक फलारी 2017 में और 2019 में मेरी मौन परिक्रमा हुई थी। मौन परिक्रमा के बाद मैं यहाँ पे आया। उसी समय एक मन में धारणा थी जब मौन परिक्रमा थी, जब कई अनुभूतियाँ ऐसी हुई मैया की कि मैंने सोचा कि मैया ने मौका दिया तो एक दंडवत जरूर करूँगा। रहा सवाल ये कि जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे चतुर्मास का समय चल रहा था और यहाँ पे रामेश्वर जो मंदिर है उसी मंदिर में मैंने 121 दिन का अनुष्ठान किया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य था और जब वो पूर्ण हुआ सभी के सहयोग से, गाँव वासियों के तो सहयोग से पूर्ण हुआ, तो मैंने मैया से यही प्रार्थना करी कि मैया यदि आपने एक काम मेरा पूर्ण किया तो दूसरा भी आप ही पूर्ण करेंगी। और यहीं से मैंने दंडवत परिक्रमा चालू करी। और ये दंडवत परिक्रमा एक ऐसी है कि ब्रह्मांड में अब इससे बड़ी कोई परिक्रमा नहीं है। सृष्टि तो छोड़ो, ब्रह्मांड में भी नहीं है, क्योंकि सारे देवताओं ने भी पैदल ही परिक्रमा करी है। और वर्ल्ड में मैं अभी 2nd नंबर हूँ। 3rd नंबर अपने बरेली के हैं, 1st नंबर जो है महाराष्ट्र के आलंदी के हैं और 4th नंबर का एक लड़का है जो अभी चल रहा है। ये 4 लोगों को 140 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ 4 लोगों को नसीब हुई है अभी तक। हाँ पहली आपकी परिक्रमा हुई मौन परिक्रमा फलारी फलारी, 2017 में, फिर दूसरी मौन परिक्रमा। तो जब परिक्रमा की शुरुआत हुई तो बहुत से जो हमारे चैनल से जुड़े लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप संत हैं या गृहस्थ। मैं गृहस्थ हूँ, क्योंकि गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं होता जी। सबसे बड़ा आश्रम वही कहलाता है। और गृहस्थ होने के बाद मैया ने इतना बड़ा मौका सौभाग्य दिया है, मेरे लिए प्राउड की बात है। हाँ, जब पहली परिक्रमा करने आए थे तो जब भी आपको स्वयं प्रेरणा हुई थी या किसी? वो समय क्या हुआ, मेरा जॉब था, जॉब छूटा। मैं बचपने से ही माँ के तट पे रहा हूँ, उन्हीं की गोद में खेला हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी माँ को देखा नहीं है, पर इन्हीं माँ की गोद में शुरू से ही खेलते आ रहा हूँ। और जब मेरी नौकरी छूटी उसके बाद ऐसा लगा कि मेरे को भी एक परिक्रमा करना चाहिए। तो 2017 में फलारी परिक्रमा की थी मैंने, हंडिया से उठाई थी वो परिक्रमा। उसके बाद फिर घर रहा। फिर 2019 में मैंने मौन परिक्रमा करी। मतलब वो मौन परिक्रमा के दौरान ही मैं एक जगह ढूंढ रहा था कि 121 दिन का अनुष्ठान कहाँ किया जाए। जी। जब वो अनुष्ठान का मेरे को यहाँ पे आया, रामेश्वर मंदिर देखा, तो उसमें मेरे को सात्विकता एक जागृति लगी, मैंने कि यहाँ पे करना चाहिए। फिर इस सभी गांव के सहयोग से मैंने यहाँ पे अनुष्ठान किया 121 दिन का। और जब वो पूर्ण हुआ तभी फिर मैंने यहाँ से दंडवत परिक्रमा शुरू की। दंडवत परिक्रमा 2019 में माँ नर्मदा के तट से प्रारंभ हुई। उसके बाद सभी को पता है 2020 और 2021 में 2 बार कोरोना महामारी आई। तो उसमें परिक्रमा जारी रही या
मेरी परिक्रमा निरंतर जारी रही, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई माँ की कृपा से। और पूरा ये 5 साल 5 महीने और 25 दिन में ये पूर्ण भी हो जाएगी, मतलब कल पूर्ण हो जाएगी। इस दौरान मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है और माँ की इतनी अच्छी कृपा रही कि मेरे 5 चतुर्मास परिवार में ही हुए हाँ, सब। तो चतुर्मास जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं 3 साल वाली जो पैदल भी करते हैं उनको चतुर्मास करने पड़ते हैं। तो गुरुदेव ने तो 5 साल दंडोत परिक्रमा में माई के 5 तट पर चतुर्मास हुए। बिताए हैं। तो सबसे पहला चतुर्मास कहाँ हुआ था? मेरा गुजरात में बालिया करके एक गांव, वहाँ पे दौलतपुर करके एक गांव है, वहाँ पे दिलीप सिंह राजपूत जी के यहाँ पे पहले चतुर्मास किया। दूसरा जनौर करके गांव है, वहाँ पे घनश्याम भाई करके एक राजपूत हैं, उनके यहाँ चतुर्मास हुआ। तीसरा चतुर्मास अपना बड़वा में राजपूत जी हैं, अपना रूप सिंह राजपूत जी, उनके यहाँ पे तीसरा चतुर्मास हुआ। चौथा चतुर्मास मेरा बोरास में राजेंद्र राजपूत जी हैं, उनके यहाँ हुआ। और 5वां चतुर्मास अभी अमित पटेल करके एक गुजर पटेल हैं सोवापुर में, उनके यहाँ पे वो पूर्ण हुआ। तो 5 चतुर्मास 5 नर्मदा भक्तों के सहयोग से उनको भी माँ नर्मदा वो तो बहुत भाग्यशाली थे जिनके घर मैया मतलब 4-4 महीने रहे, ये मतलब। और इसके बाद परिक्रमा में दंडोत परिक्रमा में कई जंगल वाले मार्ग आते हैं। तो आपका प्रतिदिन 2 से 3 किलोमीटर की परिक्रमा होती थी। तो फिर वहाँ मेरा सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी रास्ता था जबलपुर से अमरकंटक और अमरकंटक से फिर रिटर्न जबलपुर तक, मतलब पूरा जंगल वाला क्षेत्र जंगल वाला क्षेत्र था। वहाँ पे एक जबलपुर में एक भक्त हैं जी। जयसवाल जी, वो मैया जी के बहुत बड़े सेवक हैं। उनने मुझे एक वैन दे दी थी कि महाराज जी इससे आना जाना करना, कहीं दिक्कत आए तो इसी में आसन लगा लेना। तो वो 2 साल मेरे पास वो वैन भी रही, मतलब बाकी कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, आसन घर पे ही लगते रहे सब, बस आना जाना जो है वो उससे करता था। बाकी और कहीं पूरे मार्ग में कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो गुरुदेव ने पहले भी कहा था कि दंडवत के साथ उनकी पैदल परिक्रमा भी चल रही है। तो पैदल परिक्रमा का गुरुदेव ने बताया था कि ये पैदल परिक्रमा उन भक्तों के लिए जिनका परिक्रमा में सहयोग रहा, इसका पुण्य उनके लिए, जैसे बता रहे गुरुदेव। कहावत है कि भाई कोई आपको एक गिलास पानी भी पिलाता है तो उसको उसका भाग्य देना पड़ता है, क्योंकि भगवान के यहाँ कोई पुण्य तो एक्स्ट्रा है नहीं। आप किसी को पानी भी पिलाएंगे या भोजन कराएंगे तो पुण्य के हिसाब से कराते हैं, और पुण्य भगवान के एक्स्ट्रा नहीं है कि वो आपको उठा के दे देगा, तो वो कटेगा अपने ही अकाउंट से। तो इसलिए जो पैदल परिक्रमा है, मेरी मैया से यही प्रार्थना है कि मैया जो पैदल परिक्रमा है उसमें जिसका जो जो भाग वो सहयोग रहा है उसको उसका भाग मिल जाए, और कम से कम दंडवत मेरे हिस्से में बच जाए। इसलिए मुझे डेली जो है 1-1.5 घंटे ओवर टाइम करना पड़ता है जन कल्याण के लिए। सुबह कब प्रारंभ हो जाएगी परिक्रमा? सुबह मेरी यात्रा गर्मियों में 4 बजे से चालू हो जाती है 10 बजे तक, और ठंडी के टाइम पे 5:30 से लेके 12-1 बजे तक करता हूँ। एक ही टाइम यात्रा रही शुरू से। दंडवत परिक्रमा में भोजन या क्या फरियाल? अन्य ग्रहण नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ शाम को एक टाइम फलाहार लेता हूँ। एक टाइम फलियार पे या दंडवत परिक्रमा यूं कहे एक तप है, और ये तप बिना माँ नर्मदा की कृपा के संभव नहीं हो सकता है। शक्ति और साधन वही देती है, जब ये परिक्रमा पूर्ण हुई है। ये तो मेरे बस का नहीं था कि मैं इतनी बड़ी परिक्रमा पूर्ण कर लूँ। भाई शक्ति भी उन्हें दी है और साधन, ये सब लोग आप जो बैठे हैं साधन है उसका जी। मतलब जो भी है ये सब साधन है। शक्ति तो वो दी है, साधन भी साथ में दिए हैं, तो ये उन्हीं की कृपा से आज मैं पूर्णता करके बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ हुई थी उसी स्थान पर आज 5 वर्ष 5 माह 24वें दिन आप पहुँच गए हैं। तो मन में एक भाव जाग रहा होगा कि ये कैसे संभव हुआ। मैं कह रहा हूँ ये दुनिया का बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट कोरोना समय एक ऐसा था, पूरा गुजरात महाराष्ट्र में मेरा कोरोना निकला है। वो समय एक इतना खतरनाक था कि कोई किसी को एक गिलास पानी नहीं दे सकता था, और मैया की ही कृपा के लो कि उसने कभी मेरी एक भी दिन यात्रा बंद नहीं करने दी। एक जगह मुझे ज़रूर दिक्कत आई थी, दिक्कत नहीं आई, वो तो मैया की कृपा थी। जिस जगह मेरा आसन लगा कवाट में, वो भी राजपूत जी थे, कवाट में जो आसन लगा उस घर में 3 पेशेंट थे पोते, आसन लग गया। पूरे गांव ने कहा मुझसे आसन हटा लो, और मैंने यही कहा कि मैया ने कारण है कि मैया जिसको बुलाती है उसे मंजिल तक पहुंचाती है। आपको धैर्य और माई पे विश्वास रखना है। सभी से ये कहना चाहता हूँ
ये जो शिव नंदिनी है, ये आदमी इनको समझता नहीं है कि क्या है, कि जितने भी देवता हैं इनको जितना भी बल मिला है वो मैया के तट पे ही मिला है। कहते हैं ना, शंकर जी की पुत्री होने के बाद भी शंकर जी ने भी तप किया इनके घाट पे। तो ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बस समझने वाला ही उस चीज़ को समझ सकता है कि माँ क्या शक्ति है। क्योंकि कलयुग में सिर्फ दो ही शक्ति प्रबल है, एक नर्मदा जी, एक हनुमान जी। बस जन कल्याण से यही कहना चाहता हूँ कि हो सके तो जितना हो माँ को दूषित होने से बचाएं। कहते हैं नर्मदा परिक्रमा में दर्शन अनुभूति भी होती है। वो तो मौन परिक्रमा थी जब भी हो चुकी थी, जब तो इतना बड़ा संकल्प माँ ने दिलाया मुझे और पूर्ण भी किया उन्हीं ने। यही गुरुदेव कई अनुभूतियाँ हुई हैं, का एक आध दो नहीं। निवेदन सभी से कि ये हमारा सौभाग्य है जिनका जन्म माँ नर्मदा के तट पर, माँ नर्मदा के पथ पर हुआ है। ये तो आपके करोड़ों जन्मों के भाग्य होंगे जो आपको नर्मदा खंड मिला। तो हमारे भी करोड़ों जन्मों के पुण्य होंगे जब जाके आप लोगों को नर्मदा खंड मिला है। जिस दिन आप नर्मदा पुराण पढ़ लेंगे ना, उस दिन समझ में आएगा कि नर्मदा जी क्या है। मतलब तो हमारा भी ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो सच्चे मन से मैया पे समर्पण हो गया, मैया उसकी नैया हमेशा पार कर देती है। कहते हैं विश्वास की नैया नर्मदा मैया, क्योंकि जब समुद्र में जाकर उस पार होते हैं, जब वो भी तो बहुत छोटी चीजें हैं, वो तो डर लगता है लोगों को कि हाँ, कहते हैं ना, वो नहीं, पूरी जीवन की नैया को पार कर देती है। वो तो 4 घंटे की नैया पार करती है हमारी। मैं तो कह रहा हूँ सच्चे मन से जो समर्पण हो गया उसकी पूरी लाइफ की नैया पार कर देती है। तो जो नर्मदा के पथ पर, नर्मदा के तट पर जो भी रहते हैं, उनसे भी यही निवेदन, माई के तट पर स्वच्छता, निर्मलता बनाकर रखें, क्योंकि ये जगत का कल्याण करने वाली माँ रेवा, माँ नर्मदा है। तो हमारा दायित्व है पूजन से ज़्यादा हम स्वच्छता पर ध्यान दें, माई के तट को स्वच्छ एवं निर्मल बनाकर रखें। गुरुदेव, आखिरी प्रश्न, भंडारा कब होगा, इसका समापन? क्यों? हाँ, कल जो है मेरी परिक्रमा पूर्ण होने को अग्रसर है, और परसों मैया की कृपा रही तो जल्द भी ओमकारेश्वर में समर्पण हो जाएगा मैया का। और 25 तारीख को कन्या भोज और गांव रावेरखेड़ी में कन्या भोज रखा हुआ है, और भंडारा है छोटा। सभी लोग आइए, अपना अपना सहयोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये पूरा शुरुआत से लेकर आज परिक्रमा के समापन तक गुरुदेव ने बताया, और ये रावेरखेड़ी के आश्रम पहुँचे हैं। कल इसी स्थान से नर्मदा तट तक परिक्रमा प्रारंभ होगी और माई के तट पर इस परिक्रमा का समापन होगा। माई के तट पर आरती पूजन होगा। इसके बाद गुरुदेव ओंकारेश्वर जाकर जल ओंकारेश्वर ममलेश्वर भगवान को चढ़ाकर इस परिक्रमा को पूर्ण करेंगे, और 25 तारीख को गांव रावेरखेड़ी में कन्या पूजन और भंडारा होगा। सभी प्रसाद ग्रहण करें। मात श्री नर्मदे बस लगाया वो कोई जानती। 7 दिन रहा, डर में भी रहा था, पर आखिरी में एक ही डिसीजन लिया कि मैया तुझे चलाना है तो उठा देना, और नहीं चलाना तो तेरी मर्जी। और 7 दिन में ये कह लो कि मैया का चमत्कार की एक छींक तक नहीं है। मतलब कवाड़ से लेके बखतगढ़ तक की यात्रा मैंने उन्हीं के यहाँ से की थी, जिस घर में 3 पेशेंट थे कोरोना के। तो कोरोना काल की उस महामारी में भी माई ने सुरक्षित परिक्रमा करवाई, और कल वो दिन आ रहा है जब माई के तट पर पहुंचकर ये परिक्रमा पूर्ण होगी। तो यूँ कहे, इस गांव के लिए, आपके लिए और नर्मदा भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर